नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। बताते चले कि इस समय पछुआदून यमुना नदी में खनन पट्टे आवंटित हो रखे हैं। वहीं हाईकोर्ट के निर्देशानुसार यमुना नदी में मशीनी खनन पर रोक लगी हुई है, जिस पर अभी उपजिलाधिकारी विकास नगर के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और यमुना नदी में लगे जेसीबी, पॉकलैंड आदि मशीनों को यमुना नदी में खनन करने पर वहां से हटाया गया। लेकिन सूर्यास्त के बाद भी अवैध खनन जोरों पर जारी है। इस पर संबंधित विभाग कब रोक लगाएगा? वहीं आपको बता दें कि यमुना नदी के डाकपत्थर बैराज पर एक खनन पट्टा आवंटित हो रखा है, जिसने सीमा से अधिक मात्रा में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। नदी में गहरे गहरे गड्ढे कर दिए राजस्व का सीना चीर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं यहां से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली खनन करके निकाल रही है, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर इस कदर दौड़ रहे हैं कि मानो ट्रैक्टरों में खनन सामग्री न होकर कोई अन्य वस्तु चोरी करके ले जाई जा रही है। जो इस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली का सड़कों पर चलना मौत को दावत देने का काम कर रहा है। इनकी स्पीड सड़कों पर इतनी अधिक रहती है मानो इनको कोई जंग जीतनी हो। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर दोपहिया सवार लोगों को गिराने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाए या फिर कोई घायल हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन इसका जिम्मा उठाएगा क्या, या फिर जिनके नेतृत्व में खनन पट्टे चल रहे हैं वह लोग जनता की ठेकेदारी लेने का कार्य करेंगे? तो वहीं इसी को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के पिन्नी शर्मा का कहना है कि आए दिन इन ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है और प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है और इन ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो वहीं उन्होंने कहा कि आए दिन क्षेत्र में दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है, जिस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सफेद पोश की आड़ में इस तरह के ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कब ओवरलोड पर रोक लगेगी और कब प्रशासन चिर निद्रा से जागेगा, या फिर यूं कह दें नगद नारायण का असर अभी कुछ और दिन जारी रहेगा। तक भी ओवरलोड अति हो गई, हद से ज़्यादा। और शायद ऐसा लगता है कि शायद परिवहन विभाग, आरटीओ और पुलिस भी शायद उनकी सुरक्षा में ही लगे हुए हैं, जिस वजह से क्योंकि उनके पूरे चौकी थानों के सामने से और आरटीओ ऑफिस है ढकरानी, और आरटीओ साहब का भी ये है कि शायद ये भी क्षेत्र में तभी निकलते हैं जब इन्हें पता है कि खनन का टाइम है। उस टाइम ये रोड पे कहीं कोई नहीं दिखेगा आपको। ओवरलोड का तो इतना ये पछुआदून का छोटा पूरे स्टेट की पूरी स्थिति चल रही है इस टाइम। कहीं भी आप देख लो ओवरलोड की, तो पूरे उत्तराखंड में ही और अधिकतर खनन के वाहन जो ये मौत का सामान लेकर रोडों पे चल रहे हैं, ऐसे चलते हैं जैसे कोई उनमें बम रखा हो ट्रक में या ट्रैक्टर में, कि इन्हें इतनी गति है इनकी कि सामने कोई भी आ जाए उस टाइम ये इनके सामने अगर कोई आ गया तो ये ब्रेक भी लेंगे उसके बाद भी, और ये आदमी को मारेंगे ही मारेंगे। और इससे खनन, अवैध खनन से कई क्षेत्र में मौत हो चुकी, कई बार जाम भी हो गया, धरना प्रदर्शन, पर इनके कान पे कोई जू नहीं रही थी। कह सकते हैं कि मौत को दावत देने का काम है। मौत को क्या है, तो आप देख ही रहे हैं, अभी आप भी घूम रहे थे शायद क्षेत्र में, मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले आपको। आप विकास नगर से रोड से देखो, डाकपत्थर से निकलो और पूरे पछुआदून में अवैध खनन जोरों पर है। ओवरलोडिंग को रोकने वाला फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा, और एक कंपनी आई हुई है शायद उसके संरक्षण में पूरा काम चल रहा है। और ये पुलिस से भी शायद पुलिस भी नहीं उसमें कुछ कार्रवाई कर पा रही, और परिवहन विभाग को तो आप छोड़ ही दो। मांग तो किससे करें, मांग किससे करें जब पूरा अमला ही इस काम में लग गया, पूरा प्रशासन, पूरा मंत्री संतरी, विधायक, क्षेत्रीय, सब कुछ जो भी हैं जनप्रतिनिधि हैं वो इस काम में लग गए, तो आप किससे उम्मीद करोगे, कौन इसे देखेगा काम को? जैसे कि जनसभा के द्वारा तो कई बार हमने उठा लिया और हम लगे हुए भी हैं, इस तरह से करवाएंगे, इसका जल्दी काम करवा देंगे जहाँ तक हो सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।